हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 4 ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स। लास्ट वीडियो में हमने ऑपरेशंस के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम बूलियन एक्सप्रेशंस के बारे में देखेंगे। तो हम पहले की तरह अपने फोल्डर में जाएंगे, वहाँ पे अपनी राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करेंगे, तो इससे ये फोल्डर VS कोड में ओपन हो जाएगा। बूलियन एक्सप्रेशंस वो एक्सप्रेशंस होते हैं जो या तो ट्रू होते हैं या फॉल्स होते हैं। बूलियन को शॉर्ट फॉर बूल भी कहते हैं। अब बूलियन एक्सप्रेशन को यहाँ पे देखेंगे कि इसको कहेंगे प्रिंट एंड 5 इक्वल्स टू 6। पाइथन में अगर आपने यहाँ पे देखना है कि अगर एक वैल्यू दूसरे के इक्वल है तो आप डबल इक्वल का साइन लगाएंगे। इसके मतलब है आप इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं। अगर आप सिंगल इक्वल लगाएंगे तो उसका मतलब है वैल्यू असाइन करना पाइथन में। तो किसी भी कंपैरिजन में सिंगल इक्वल्स लगाएंगे तो वो समझेगा कि आप इसको असाइन कर रहे हैं, तो वो आपको एक एरर दे देगा कि इसको रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसने रन दे दिया, सिंटैक्स एरर का एरर दे दिया। एक्सप्रेशन कैन नॉट कंटेन असाइनमेंट, यानी कि एक्सप्रेशन में असाइनमेंट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आपने देखे असाइनमेंट कर रहे हैं। सिंगल इक्वल मींस असाइनमेंट इन पाइथन, इसलिए यहाँ पे डबल इक्वल लगाएंगे यानी कि कंपैरिजन। प्रिंट इफ 5 इक्वल्स टू 6 अगर रन करेंगे तो ये कहेगा फॉल्स, यानी कि 5 6 के इक्वल्स नहीं है। और अगर हम कहेंगे 5 लेस देन 6, इसको रन करेंगे तो अब ये कहेगा ट्रू, यानी 5 6 से कम है। तो बेसिकली इस एक्सप्रेशन को कहते हैं बूलियन एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे मज़ीद एक्सप्रेशंस भी देखेंगे। हमने एक देखा 5 लेस देन 6, एक देखा लेस देन का साइन, फिर आपने एक कंपैरिजन का देखा कि इक्वल्स टू। और अगर आपने देखना है कि इफ़ समथिंग इज़ नॉट इक्वल टू समथिंग एल्स, तो इसके लिए आप एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल्स करेंगे। इसका मतलब है इज़ नॉट इक्वल टू। तो आप कहेंगे प्रिंट इसको ब्रैकेट्स में करेंगे 5 4 इक्वल अनइक्वल टू 6। आप इसको रन करेंगे तो कहेगा ट्रू, 4 इज़ नॉट इक्वल टू 5। तो अब यहाँ पे इसको करते हैं a इक्वल्स टू कर दिया हमने 3, b इक्वल्स टू कर दिया 5। नाउ इफ यहाँ पे हम करेंगे a इज़ नॉट इक्वल टू b और इसको रन करेंगे तो यहाँ पे आगे 2 के 3 5 के इक्वल नहीं है। तो अगर यहाँ पे दोनों इक्वल हों, इसको रन करेंगे तो यहाँ पे ये फॉल्स दे देगा कि ये अनइक्वल नॉट इक्वल नहीं है, यानी कि इक्वल है। सिमिलरली अगर आपने देखना है कि अगर एक वैल्यू दूसरे के इक्वल या उससे कम है तो उसके आप लेस देन इक्वल टू करेंगे, ऐसे एंड ऐसे। तो इसको अगर रन करेंगे तो ये कहेगा ट्रू दैट इट इज़ आइदर लेस और इक्वल। तो यहाँ पे a इज़ लेस देन b, तो इसने ट्रू कर दिया। तो अगर अगर a की वैल्यू 5 भी हो जाए तब भी ये ट्रू करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन फिर भी ट्रू है। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को एक वेरिएबल में स्टोर करके ऐसे करेंगे और फिर प्रिंट द टाइप ऑफ C करके इसको रन करेंगे तो बताएगा दिस इज़ ऑफ द टाइप बूल, दिस इज़ द शॉर्ट फॉर बूलियन। सिमिलरली और भी बहुत सारे एक्सप्रेशन हैं, जैसे कि एंड और नॉट। अब एंड का मतलब होता है, जैसे इंग्लिश में है दिस और दिस, यानी कि ये स्टेटमेंट तभी ट्रू होगी जब दो स्टेटमेंट जो आपने दी हैं वो दोनों ट्रू होंगी। फॉर एग्जांपल अगर प्रिंट a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 5, इसको रन करेंगे तो यहाँ पे इसको ट्रू कर देगा कि a इक्वल्स एंड b इक्वल्स टू 5। अगर इस b 3 कर दिया हमने तब इसको रन करेंगे तो फॉल्स कर देगा कि a इक्वल्स टू 5 नहीं है। तो एक कंडीशन में फॉल्स हो गई तो ये तमाम ही इसको फॉल्स कर देगा। और सेकंड पे आता है और और इसको अगर रन करेंगे तो ये फिर भी इसने ट्रू दे दिया। और का मतलब है ये या फिर ये, यानी कि अगर यहाँ पे एक भी वैल्यू ट्रू होगी तो उसको ट्रू दे देगा, और अगर इसमें दोनों ट्रू होंगी तब भी ये ट्रू देगा। इसमें फॉल्स सिर्फ तभी आता है जब दोनों वैल्यू फॉल्स होंगी। नॉट का मतलब होता है इन्वर्जन, मतलब जो भी आपने इसको स्टेटमेंट दी है उससे ये उल्टा करता है। अब a इक्वल्स टू 3 है, यहाँ पे ट्रू आना चाहिए, लेकिन आपने नॉट लगाया तो उसको इन्वर्स करेगा तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट पे है कि अगर आप यहाँ पे लिखें प्रिंट a इक्वल्स टू 3 एंड
42, 42, 43 एंड a इक्वल्स टू 3। इसको अगर रन करेंगे तो तब भी इसकी वैल्यू ट्रू देगा। इसकी वजह यह है कि पाइथन जब भी आप इस तरह यहाँ पे वेरिएबल या कोई नंबर देंगे तो इसको भी एज अ ट्रू कंसीडर करता है बूलियन में।